नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत आज जयपुर संभाग में लगाए गए करीब 10 लाख पौधे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में किया पौधरोपण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसी भी प्रदेश की समग्र उन्नति का आकलन केवल भौतिक विकास से नहीं बल्कि नागरिकों में मानवीय मूल्यों और विचारों की समृद्धता से होता है। प्रदेश भर में आज मुहर्रम के पर्व पर हजरत इमाम हुसैन की शहादत को अकीदत के साथ किया जा रहा है याद। और राज्य में विभिन्न स्थानों पर रुक रुक के बारिश का दौर जारी। अगले 2-3 दिन में दक्षिणी राजस्थान में मानसून की सक्रियता के आसार। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत इन दिनों प्रदेश भर में पौधरोपण किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग की ओर से आज जयपुर संभाग में सिर्फ 3 घंटे में ही करीब 10 लाख पौधे लगाए गए। संभागीय आयुक्त डॉक्टर आरुषि मलिक ने बताया कि पौधरोपण के बाद पौधे की सार संभाल की जिम्मेदारी भी संबंधित अधिकारियों को दी गई है। ब्यौरा हमारे जयपुर ग्रामीण संवाददाता से। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत शिक्षा विभाग द्वारा जयपुर संभाग में एक ही दिन में राजकीय विद्यालयों में करीब 10 लाख से अधिक वृक्षारोपण किया गया। संभागीय आयुक्त डॉक्टर आरुषि मलिक ने बताया कि अभियान के तहत जयपुर ग्रामीण जिले में बस्सी, तुंगा, जम्मारामगढ़, आमेर, सापुरा, जोमनेर, पुलेरा, कालवाड़, चाकसो, कोटखावदा सहित उपखंड क्षेत्रों में 1,45,000 से ज्यादा का वृक्षारोपण किया गया। राज्यों में वृक्षों की कमी और बढ़ते तापमान को देखते हुए मानसून के मौसम में राज्य सरकार द्वारा सघन वृक्षारोपण किया जा रहा है। पुरुषोत्तम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, जयपुर ग्रामीण। बालोतरा जिले में भी आज जिला परिवहन कार्यालय सहित कई स्थानों पर पौधे लगाए गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के 1 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के अभियान के तहत कोटा के बल्लभबाड़ी में पौधरोपण किया। कार्यक्रम में श्री बिरला ने उपस्थित लोगों से मां के नाम एक पौधा अवश्य लगाने की अपील की। विभिन्न संस्थाओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा कि कोटा जीवंत शहर है। यहाँ पर लोग सामाजिक राजनीतिक रूप से भी जागरूक हैं। अब पर्यावरण के प्रति भी जागरूकता बढ़ानी है। उन्होंने कहा कि कोटा व बूंदी जिले में 11 लाख पौधे लगाए जाएंगे। श्री बिरला ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को रोकने के लिए हमें जीवन शैली को पर्यावरण के अनुरूप बनाना होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसी भी प्रदेश की समग्र उन्नति का आकलन केवल भौतिक विकास से ही नहीं बल्कि वहां के नागरिकों में मानवीय मूल्यों और विचारों की समृद्धता से होता है। श्री शर्मा ने आज डीडवाना कुचामन जिले के लाडनू स्थित जैन विश्व भारती में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मानवीय मूल्यों के उत्थान एवं विकास में संतों का महान योगदान रहा है। भारत भूमि ने ऐसे लोगों को जन्म दिया है जो युग के साथ नहीं बहे बल्कि युग को अपने बहाव के साथ ले गए। आचार्य श्री तुलसी ऐसे ही महापुरुष थे। उन्होंने अणुव्रत आंदोलन के जरिए मानव धर्म का व्यावहारिक स्वरूप लोगों के सामने रखा तथा समाज को अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह से मुक्त किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए झुंझुनू जिले के दोनों जवानों का राजकीय सम्मान के साथ आज उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। जवान विजेंद्र सिंह की अंत्येष्टि उनके पैतृक गांव डुमोली कला में हुई, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। वहीं अजय सिंह का अंतिम संस्कार भैंसावता कला में किया गया। इस दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म मौजूद रहे। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश के युवा भविष्य के नीति निर्माता हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा और राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार विजेताओं से संवाद किया।
इस दौरान श्री मांडविया ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि युवाओं की बदलाव लाने की क्षमता से देश प्रगति और नवाचार की ओर अग्रसर होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य पुरस्कार विजेता युवाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाना और मेरा युवा भारत मंच को और अधिक उपयोगी बनाने पर चर्चा करना था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का अनुरोध करेगी। बजट सत्र इस महीने की 22 तारीख से 12 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। यह नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मुहर्रम पर प्रदेश भर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। राज्य के विभिन्न स्थानों पर ताजियों के जुलूस निकाले जा रहे हैं। शाम को उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। राजधानी जयपुर में करीब 350 छोटे बड़े ताजिए बनाए गए हैं। ये ताजिए जुलूस के साथ बड़ी चौपड़ से होते हुए देर शाम तक करबला पहुंचेंगे। प्रशासन ने कानून और यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर आरएसी की 6 कंपनियां लगाई गई हैं। जोधपुर में भी मुहर्रम का पर्व पारंपरिक तरीके से मनाया जा रहा है। नीमका थाना के पाटन में मुहर्रम का जुलूस मातमी धुनों के साथ निकाला गया। चूरू में भी ताजिए निकाले जा रहे हैं। इस दौरान मार्ग में कई स्थानों पर पीने के पानी के लिए छबील लगाई गई है। बूंदी और बालोतरा में मुस्लिम समुदाय ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मातमी धुनों के साथ ताजिए निकाले। इस दौरान मातमी धुनों के साथ युवाओं ने करतब भी दिखाए। देवशयनी एकादशी के अवसर पर आज प्रदेश में कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर पुष्कर के पवित्र सरोवर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया और उसके बाद मंदिरों में पूजा अर्चना की। वहीं कोटा जिले में देवशयनी एकादशी के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना और दान पुण्य किया गया। जैसलमेर जिले में स्थित रामदेवरा में एकादशी के अवसर पर देश के विभिन्न भागों से आए श्रद्धालुओं ने बाबा की समाधि के दर्शन किए। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। बाबा रामदेव समाधि समिति की तरफ से श्रद्धालुओं को सुगमता पूर्वक दर्शन करवाने के लिए सभी इंतजाम किए गए थे। डूंगरपुर में वन यात्रा का आयोजन किया गया। शहर के वनेश्वर महादेव मंदिर से श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन करते हुए अच्छी बारिश की कामना के साथ यात्रा निकाली। गौरतलब है कि आज से परंपरानुसार चातुर्मास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ जैसे शुभ काम बंद हो जाएंगे। और अब मौसम। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मानसून की बारिश का दौर रुक रुक कर जारी है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 12 सेंटीमीटर बरसात बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ में रिकॉर्ड हुई। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज जयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर संभागों में अनेक स्थानों पर और बीकानेर, जोधपुर संभाग में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक डॉक्टर राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 2-3 दिन राजस्थान के दक्षिणी भागों में मानसून की सक्रियता बनी रहेगी। फिलहाल मानसून ट्रफ लाइन राजस्थान के दक्षिणी भागों से होकर गुजर रही है। ऐसे में अगले 2-3 दिन राजस्थान के दक्षिणी भागों में मानसून का विशेष सक्रियता बनी रहेगी। वहीं उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में ईस्टर्ली विंड्स के प्रभाव से मॉइस्चर बढ़ा रहेगा। तापमान भी ज्यादा रहने से उमस का महसूस हो सकता है। इसके बाद यदि देखें तो 19 जुलाई को एक और नया कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बनेगा और इसके असर से 20-21 जुलाई से राजस्थान में एक नए बारिश का दौर या कह सकते हैं कि मानसून फिर से एक्टिव होगा। कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। तो ऐसे में अगले 48 घंटों बाद कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के भी जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में अलग अलग हादसों में 3 बच्चों सहित 4 लोगों की मृत्यु हो गई। उदयपुर के फतेहनगर क्षेत्र में आज 2 बच्चों की बरसाती नाले में डूबने से मृत्यु हो गई। ये बच्चे अपने घर से खेत पर जा रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बच्चों को बाहर निकाल उपचार के लिए मावली अस्पताल भेजा, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं धौलपुर के गरड़पुरा गांव में पानी के कुंड में 3 बच्चे डूब गए। इनमें से 2 बच्चों को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर
बाहर निकाल लिया, जबकि एक बच्चे की मृत्यु हो गई। झालावाड़ जिले के मोरियाखेड़ी ढाबला गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक वृद्ध की मृत्यु हो गई। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने पिछले 7 वर्षों में रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में खतरे में पड़े 84,119 बच्चों को बचाया है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत आरपीएफ ने भारतीय रेलवे के विभिन्न जोन में अभियान के रूप में इस सामाजिक कार्य को अंजाम दिया है। ये बचाव कार्य बच्चों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वर्ष 2020 में कोविड महामारी के चुनौतीपूर्ण हालात के बावजूद आरपीएफ 5,011 बच्चों को बचाने में कामयाब रही। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत आज जयपुर संभाग में करीब 10 लाख पौधे लगाए गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में पौधरोपण किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसी भी प्रदेश की समग्र उन्नति का आकलन केवल भौतिक विकास से नहीं, बल्कि नागरिकों में मानवीय मूल्यों और विचारों की समृद्धता से होता है। प्रदेश भर में आज मुहर्रम के पर्व पर हजरत इमाम हुसैन की शहादत को अकीकत के साथ याद किया जा रहा है। और राज्य में विभिन्न स्थानों पर रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। अगले 2-3 दिन में दक्षिणी राजस्थान में मानसून की सक्रियता के आसार हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।